हेलो एंड वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड्स का लेकर के आ रहा हूँ PYQ, जिसमें क्यूपी कोड दे रखा है ये वाला। ठीक है, ये क्यूपी कोड अलग है। ठीक है, इसका सेट 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं सभी के सभी क्यूपी कोड अलग अलग लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि जब क्यूपी कोड अलग होता है तो टोटली क्वेश्चन अलग होते हैं, है ना। अगर क्यूपी कोड सेम होता है सेट 1 सेट 2 सेट 3 का, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन। बट क्यूपी कोड जैसे ही चेंज होता है आपका क्वेश्चन भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं लगातार क्यूपी कोड को चेंज करके ला रहा हूँ, अलग अलग सेट को। तो मिलते हैं क्वेश्चन की ओर, चलिए। पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड द Q। P और Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है PQ का अगर डिस्टेंस फाइंड करना हो हमें, तो हमें डिस्टेंस फार्मूला का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग अप्लाई करोगे। तो मैंने इसको सॉल्व किया है यहाँ पे। x2 माइनस x1, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है? y2 है। ठीक है, x2 है, ये y2 है। तो आप बस फार्मूले मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिसको दिक्कत हो रही है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले को आप लोग अप्लाई कर लेना। ठीक है, इसी में ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2, बस रख देना ना, आ जाएगा आंसर। अंडर रूट रूट करके 9 आंसर आएगा और उसकी वैल्यू 3 आएगी। ठीक है, तो ये रहा आंसर, तो 3 ये रहा। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है ये रहा। कह रहा है कि इस दिए हुए पिक्चर में जो गिवन फिगर है, इसमें पूछता है कि ए बी जो है BC के बराबर है, मतलब AB और BC बराबर है, और AC जो है 7 है। AC 7 है, इसका मतलब क्या कह रहा है? ध्यान दो, AC 7 है यहाँ पर। ठीक है, और कह रहा है कि हमें BP बता दो कितना होगा। BP किधर है भाई? BP की लेंथ ये है, इसकी लेंथ पूछ रहा है। तो देखो ये पूरा 10 है और AC क्या है? 7 है। AC 7 होने का मतलब क्या है? यहाँ पर देखो 3.5 यहाँ पे बन रहे होंगे, है ना। तो ये जब 3.5 बनेगा, ठीक है, तो ये क्या? ये पूरा 10 है, तो ये भी 3.5 बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर ही बनते हैं, ये सब बराबर बनते हैं ऐसे। ठीक है, ये क्या बनेगा? 3.5, तो 3.5 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? बराबर ही होगा वो। ठीक है, तो 10 में से क्या होगा? 3.5 घटा लो तो 6.5 आंसर आएगा। तो आंसर कहीं मिल जाएगा 6। ऑप्शन नंबर सी देखो, 6.5 cm है। अगला क्वेश्चन थर्ड है। कह रहा है कि वाटर इन ए रिवर विच इज़ 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड, और बह रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की रेट से, और 2 मिनट में कितना पानी समुद्र में गिरेगा ये बताना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले हम 2 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लेते हैं मिनट में, मिनट पर मिनट, मिनट में कर लेते हैं, पर मीटर पर मिनट में कर लेते हैं। तो 2 किलोमीटर को 2000 हो जाएगा ना, मीटर में करेंगे तो। और आवर, ये आवर में है तो इसको हम लोग मिनट में करते हैं, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया मीटर पर मिनट में हो गया। अब ये हो गया लेंथ, पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? ब्रेथ, ये गहराई दे रखा है, मतलब हाइट दे रखा है, और ये गहराई दे रखा है। ठीक है, तो 40 लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो ये 0 से 0 चला गया यहाँ पे। ठीक है, 3 के टेबल में 2 चला गया, और टू टू से चला गया, ये 20 चला गया। कितना बचा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और एक दो और एक 3 0, 3 0 हो गए। अब देखो ये करेगा 2 मिनट में, हमने निकाला 1 मिनट का ही निकाला है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 2 मिनट का हो गया, तो 8000 मीटर क्यूब। 8000 मीटर क्यूब आंसर आ गया। कहीं मैच कर रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ठीक है, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन को। कह रहे कि मीन एंड मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 एंड 80 रेस्पेक्टिवली, द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, देखो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत आसानी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखो एक बनता है, इनका रिलेशन है मोड मीडियन मोड का, मीन मीडियन मोड का। मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, 2 मीन। तो ये फार्मूला आप लोग अप्लाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है मीन एंड मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 एंड 18। तो ये रहा मीन, ठीक है, और ये रहा मोड, ये रहा मीन और ये रहा मोड। तो मीन की वैल्यू कितनी है?
मीन की वैल्यू है 15, ठीक है। तो मीन कहाँ पर है, मीन यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 2 × 15 लिख दे रहा हूँ मीन की जगह पर, 2 × 15, ठीक है। फिर देखो मोड कितना हुआ, मोड कितना है 18, तो मोड यहाँ पर मैं लिखता हूँ 18, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 18, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 3 मीडियन, मीडियन को एम मैं लिख दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा लिखने में। तो अब कितना बचा, इधर 18 है, और जो वो मीन वाला है मल्टीप्लाई कर 30 आ जाएगा, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 + 18 है ना बराबर 3m हुआ। अब मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये देखो अब मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। 30 18 कितना होगा, 48 हुआ, 48 = 3m। तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, m बचा, तो 3 से गया 16 बचा, 16 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी सही है। समझ में आया, ऐसे सॉल्व कर लोगे आप लोग। 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, दिस इज -62, है ना। 11 टर्म की बात कर, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना, अदरवाइज गलती हो सकती है। मैं बता रहा हूँ क्या गलतियाँ हो सकती है, बहुत से बच्चे आगे से कर लेंगे, 11 टर्म फाइंड कर लेंगे, ऐसे नहीं करना आप लोग प्लीज़। देखो पीछे से बात कर रहा है, अब देखो मान लो कोई ऐसे नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट 25, अरे यार 25 तक ऐसे कोई नंबर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो पीछे से गिनना है, 25 24 23 22 ऐसे करके गिनना है, ठीक है। तो पीछे से 11वें टर्म पे आना है, तो ध्यान देना जरा। अगर मान लो कोई नंबर पीछे से 25वें पर है, 25वें से जाना है 11वें टर्म पे, तो कौन सा नंबर बचेगा, वो 25 में से, है ना, घटा दो, 11वें टर्म पे आओ, कहाँ जाएगा। सॉरी, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आएंगे कहाँ पे, 14वें टर्म पे आ जाएंगे ना, 14 11 25 होता है, 14वें टर्म पे आएंगे, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे से देखो, अब आगे से देखोगे तो 14वें टर्म, ये 14 टर्म, और पीछे इधर क्या है, इधर टर्म बच रहा है, ठीक है ना। 14 11 25 हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो हमें यहाँ पे 14th टर्म निकाल लेना है, और जब 14 टर्म निकालोगे, 14 टर्म आगे से निकालो, आप लोग पीछे से निकालना, आगे से निकालो 14 टर्म, तो बस आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। पीछे से ये 11वां टर्म भले ही है, लेकिन आगे से क्या है, ये 14वां टर्म है, 14वां टर्म निकालते हो, देखो 14 14 हो गया, इधर 11 बचा हुआ है, 14 11 15 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा आराम आराम से, ठीक है। जैसे कि देखो अगर डाउट हो तो देखो 25 24 23 22 21 20 19 18 18 17 16, 17 के बाद 16 हुआ, फिर 15, ठीक है, 14। अब देखो गिनो कितने टर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, ओके पीछे चला गया, 11वें टर्म, 11वें टर्म मतलब 15वां टर्म आएगा, ठीक है। और आगे से गिनोगे तो क्या आएगा, आगे से आओगे तो देखो पीछे से हम लोग 11वें टर्म की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। तो हमें क्या फाइंड करना है, 15वां टर्म, आगे से क्या कर लो फाइंड करना, 14वां नहीं बल्कि 15वां फाइंड करना, ठीक है। 15वें पे आ रहा है, 25 से स्टार्ट कर रहे तो टोटल कितने थे, 25 थे ना। 11 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग फाइंड कर लेना, ठीक है। तो अगर देखो अब और भी मैं बता रहा हूँ, मैंने 25 क्यों बताया है, क्योंकि जब मैंने इसको फाइंड किया था टोटल नंबर 25 आ रहे थे, समझ में आ रहा है। अच्छा चलो फाइंड भी कर लेते हैं, अगर समस्या हो जाएगी तो। अब यहाँ से देखो हम लोग कितने टोटल एन आ रहे हैं देख लेते हैं, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा देख लेते हैं एक बार, फाइंड करके कितना आ रहा है, a + n - 1d, ठीक है। ये है इसका, ए एन की वैल्यू कितनी है, -62 है ना। ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। एन की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, तो एन को एन लगते हैं -1, ठीक है। और डी की वैल्यू कितनी है, तो ये देखो -3 बन रहा है, ठीक है। तो -3 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। इधर जाएगा तो -72 हो गया, है ना। और इधर -3 है, तो ये कटेगा तो जाएगा इधर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, देखो ध्यान से, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से गया तो ये 24 हो जाएगा, ठीक है। 3 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, तो 24 बच गया ये। तो 24 बराबर n-1, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, 25 आई ना, 25, तो वही मैं 25 बार बार बोल रहा था, यदि उसको कन्फ्यूजन हो तो ये देख लो। तो 25 टर्म टोटल पता चल गया हमें। अब पीछे से काउंट कर लो, 25वां हम लोग आए थे कहाँ पे, 15वें टर्म पे आ गए थे, 25 से काउंट करते करते आए थे, तो 11वें टर्म 15 बन रहा था, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो बस आगे से वही 15वां टर्म फाइंड कर लेना, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा, अब तो हो जाएगा ना फाइंड, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला लगा लो, ए एन = a+n-1d, फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 16 6 देखो, हटाओ यार इसको। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है,
One card it is drawn at random from a well shuffled pack of 52 playing cards. The probability that the drawn card is queen. जो probability बताइए कि जो निकाला जा रहा है कार्ड वो क्या है, क्वीन वाली है। आप लोग पता है कि सभी के जब भी जो कार्ड होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है कि सब एक एक क्वीन होती है। तो टोटल क्वीन कितनी होती है, 4 होती है, 2 ब्लैक की और 2 रेड की। और टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 52। तो हमने कटाया इसको, अच्छा कटाना नहीं है क्या, 1/30 जा रहा है आंसर, तो 4/52 कर लो आंसर, ठीक है, नहीं दिया है तो ठीक है। तो ये रहा आंसर 4/52, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, okay, PQ is tangent to a circle at O, centered at O. The radius of circle is 5 cm, radius 5 cm दिया हुआ है, the length of the PQ। यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है यार, ये आप लोग पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो पढ़े हो ऐसे कि इसके सामने वाला मान लो ये 90 हो गया, तो ये होता हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो पता है ना कि आपको लोग को यहाँ पे 90 बनता है हमेशा से, ठीक है, टेंजेंट पर। तो इसके सामने वाला ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो यहाँ पे मतलब 30 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रही है बात ना, यहाँ पे क्या बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 30 डिग्री बन रहा है तो बस हमें फाइंड क्या करना है कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PQ। PQ पूछ रहा है, मतलब ये वाला टेंजेंट पूछ रहा है, ये वाली लेंथ पूछ रहा है, ओके ना। तो यहाँ पे देखो 30 है, तो ये क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, क्या हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। और इसको मैं अगर ऐसे रखता हूँ, ठीक है, तो हमें ये वाला फाइंड करना है। ऐसे ऐसे अगर इस पर उठा कर रखूँगा, ऐसे पुट करता हूँ, ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, ये वाली फाइंड करनी है, ये, ठीक है। और कुछ दे रखा है जो कि 5 cm, सर्किल रेडियस 5 cm, ये 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो क्या लगाए हम फार्मूला, बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे कि ये, अरे पढ़े हो ना, 10 30 लगा दो, है ना। जो चैप्टर नंबर 9 पढ़े हो ना, तो चैप्टर नंबर 9 को कंपेयर कर लोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ रही है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि कितना आंसर आ रहा है। अगर मैं सॉल्व किया हूँ, इसको बता दूँ आंसर, तो ये रहा आंसर 5√3, ठीक है। सॉल्व कर लेना, पता है ना कि कैसे निकलता है 60 की वैल्यू, ये होता है, अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो ये आएगा हमेशा √3 आएगा, ठीक है। और इसकी वैल्यू 2 होती है, ठीक है। बस अब यहाँ से आप लोग फाइंड कर लेना, ठीक है ना। अगर समस्या है तो लाओ सॉल्व कर, देखो अगर 60 की वैल्यू किसी को याद नहीं हो रही है तो ऐसे याद कर लेना सभी लोग, ठीक है। ये हो गया 60 मान लो, अगर ये 60 अगर हो गया मान लो, और ये 30 हो गया मान लो, और ये 90 हो गया। सेम क्वेश्चन सेम बन रहा था, ऐसे ही कुछ सिचुएशन वहाँ बन रहा था क्वेश्चन में। तो जब ये 60 है ना, तो ये अगर 2 है, ठीक है, तो और ये 1 है, तो ये हमेशा होता है √3 होता है, ठीक है। ये कैसे होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था ये, ठीक है। अब यहाँ से आप 60 की वैल्यू, 10 की कोई भी, 60 का भी और 30 का भी, दोनों का निकाल सकते हो आप। इस सिर्फ इससे जो मैंने बताया है, 30 की कोई भी वैल्यू और 60 की कोई भी वैल्यू आप निकाल सकते हो इसी तरीके से, है ना, आराम से। जिसको याद नहीं होगा साइन कॉस टेन, आप लोग आराम से निकाल सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर 5√3 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर हो गया 8वां, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, है ना। इसमें से कौन सा इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी हैपनिंग की, है ना। तो हैपनिंग की देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है कभी भी बड़ी नहीं होती है। देखो ध्यान से देखते हैं, देखो ये जीरो नहीं होता है, हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जीरो जाए तो होती है क्या, बताओ, हैं। जीरो हो सकती है, तो हो सकती है कभी किसी सिचुएशन में होती है, ध्यान देना, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। हमने एक बात आप लोगों को बताया था कि कभी भी, है ना, न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता, डिनोमिनेटर छोटा, हमेशा डिनोमिनेटर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा जब कभी भी प्रोबेबिलिटी वाली बात करेंगे हम लोग। तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 जगह ऊपर तो 700 बन गया ऊपर यार, है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये तो प्रोबेबिलिटी होने ही नहीं है ना। यही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ध्यान देना, हैपनिंग या फिर नॉट हैपनिंग कुछ भी पूछे तो प्रोबेबिलिटी ऊपर वाली, न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, बस सिर्फ ये जान लो। अगर ऐसा कोई कंपैरिजन के लिए दे रहा है तो उसको आप गलत साबित कर दोगे। देखो ये हो जाएगा, क्योंकि देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, है ना। लेकिन ये नहीं होगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखना है सभी लोगों को। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3 है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये आसानी से हो जाएगा ना, फार्मूला लगा लेना, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा क्या,
इसका आंसर हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 3 आया था इसका आंसर। ठीक है, कितना आया था, 3 आया था इसकी वैल्यू। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का यूज आप लोग कर लेंगे वहाँ पे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर इतना एंड इतना, करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू बता दो। तो काफ़ी आसान है, ध्यान देना है। 3 माइनस रूट टू अल्फा है, 3 प्लस रूट टू क्या है, बीटा है। ये याद रखना, ये 2 रूट दिए हुए हैं, है ना। तो पता है सबको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में आइए हम लोग पुट कर देते हैं इस वैल्यू को। अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 3 माइनस रूट टू, है ना। बीटा की वैल्यू क्या है, 3 प्लस रूट टू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा करने का मतलब ये है 3 प्लस रूट टू, 3 माइनस रूट टू को मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 हो जाएगा, और रूट टू का स्क्वायर करोगे तो माइनस के साथ 2 हो जाएगा। ठीक है, रूट टू का स्क्वायर 2 होता है, समझ में आ रहा है ना। तो बचा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो गया, तो 3 3 कितना बचा, 6, तो 6x, और 9 में से 2 गया 7। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, तो प्लस के साथ 7 बच गया। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, ये रहा आंसर। समझ में आ रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेना आप लोग, ठीक है, आसानी से। तो पढ़े हो तो अच्छा जाएगा यार, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत से बच्चे काफ़ी मैथ्स को लेकर काफ़ी डीमोटिवेट हो चुके हैं, तो प्लीज़ डीमोटिवेट ना रहो, अपने आप को मोटिवेट रखो, पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ऐसे क्वेश्चन और भी हमने पीवाईक्यू में बताए हैं। अगर देखो, अगर इसमें डिक्रीज की बात कर रहा है तो डिक्रीज कर देना, आंसर में डिक्रीज खोज लेना। अगर इंक्रीज कराता है, क्योंकि उस क्वेश्चन में इंक्रीज था, उसमें 3 से इंक्रीज होता है, यहाँ पे आंसर में 3 इंक्रीज हो जाता। यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ एवरी टर्म ऑफ ए स्टैटिस्टिकल डाटा कंसिस्टिंग ऑफ एन टर्म इज डिक्रीज बाई 2, है ना, देन द मीन भी डिक्रीज हो जाएगा 2 से, बस हो गया आंसर। समझ में आ रहा है ना। तो मीन भी यहाँ पे डिक्रीज होगा 2 से, अगर 2 से घट रहा है तो घट जाएगा, बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा। ठीक है, ये देखो 12 वाला, करेक्ट द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो। अब अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे कि ये 2 नंबर दिए हुए से कितने सोल्यूशन बनेंगे, तो ये ऐसे कर देना कि इन्फिनाइट सोल्यूशन बन जाते हैं। ठीक है ना, कुछ भी हम इसका बना के दे देंगे, अलग अलग नंबर के अलग अलग बन जाते हैं। सोल्यूशन द पेयर इक्वेशन इतना एंड इतना, क्या होगा सोल्यूशन इसका, सॉल्व करना इसको रख करके दोनों को, है ना, बना करके, और ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। ठीक है, लीनियर क्वेश्चन है ये। ओके, तो कितना हमने सॉल्व किया था इसका, ओके, ऑप्शन नंबर सी ये आएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए और वाई इक्वल टू बी, ये हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है एपी का, जिसका एन टर्म ये दिया हुआ है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है तो निकल जाएगा ना कॉमन डिफरेंस, है ना, एन टर्म का कोई भी रख दो, जैसे कि ए एन लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ए एन इक्वल टू 3n प्लस 7 लिखा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे a1 लिख दो, तो 3 की जगह पे 1 लिख दो, प्लस 7, तो कितना आया, 3, एक की वैल्यू 10 हो गया। a2 लिख लो, है ना, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 7, 3 दूना 6, 6 7 13, 13 आ गया a2 की वैल्यू। तो अब ये a1 है a2, तो डिफरेंस कितना आएगा, 3 का आ रहा है डिफरेंस ना। तो देखो ये समझ में आ रहा है ना आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है, करेक्ट इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बी सी द वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना, वही फार्मूला बीपीटी अप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बीपीटी अप्लाई करोगे, ए बी, देखो क्या क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको अच्छा ये पूछ रहा है ना, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे रखो इसको, ये अपॉन ये रखो, अपॉन ये रखो, ठीक है, आ जाएगा आंसर 2/3। ठीक है, और 4/x रख लेना। ठीक है, 4/x कितनी आ रही है वैल्यू, तो एक्स उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 4, चला गया ऊपर 3 और नीचे आ गया 2। ठीक है, 2 कटा 6 आ रहा है आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, ये सॉरी, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है भाई,
कह रहे कि ये दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्स टू ट्रेंगल सिमिलर, कौन से इसमें से ट्रेंगल सिमिलर बना रहा है, ठीक है। ए बी अपॉन डी ई दिया हुआ, बी सी अपॉन एफ डी बना, दो ट्रेंगल बनाना कंपेयर करो तो यहाँ पे बी और डी बराबर आपको मिलेंगे, ठीक है। एंगल बी और एंगल बी डी बराबर मिलेंगे। tan 31 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू, करे कि इसको इक्वल करने पे कितना आएगा, है ना। तो कितना आएगा भाई, इसका आंसर आएगा, जो करोगे वैल्यू अगर आप पुट करते हो सॉल्व करते हो तो इसकी वैल्यू मिलेगी sin 60 मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन 18, थोड़ा सर्दी है इसलिए थोड़ा जल्दी लिख करके ख़त्म करना चाहता हूँ। 18 का कितना आ रहा है, क्या फाइंड करना है एक बार देख लेते हैं। ओ ए 6 एम है, मतलब ये 6 हो गया ओ ए वाला, एंगल ओ ए भी 30, ठीक है। तो इन ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल, ए बी टेंजेंट हो गया यहाँ पे। रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल रेडियस मतलब ये मान लो पूछ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक है। तो वही फार्मूला जो अभी मैंने बताया 30 और इसको 90 लिया था और यहाँ पे 60 बन जाएगा, वही फार्मूला प्लीज़ आप लोग अप्लाई कर लो ना, पाइथागोरस वाला, है ना, जो पढ़ते हो ना आप लोग। कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो उस चैप्टर का एप्लीकेशन यहाँ पे काम करेगा, आप लोग उसको अप्लाई कर लो और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लो, है ना। कोई भी साइन 30 या साइन 60 लगा लोगे ना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 3 आएगा, ठीक। मैं तरीके बता दे रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा, प्लीज़ करना आप सभी इसको। नंबर 5 एन कन्वर्ट इंटू विद जीरो, एन इज ए नेचुरल नंबर। देखो 5 एन ये सही दिया हो कि 5 एन जीरो से एंड नहीं होता है, क्योंकि 5 का कोई भी पावर रखोगे ना आप, 2 रखोगे तो 25 आएगा, 3 रखोगे तो 125 आएगा, तो कभी भी एंड नहीं होता जीरो से। तो ये एसर्शन सही दे रखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन 5 है ओनली 2, तो ये भी सही रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन 1 एंड 5 आएगा इसका, तो दोनों ही सही दे रखा है, एंड ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है कि दिस एंड दिस लाई ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 2, ठीक है, तो ये सही है। सेंटर ऑफ सर्कल मिड पॉइंट ऑफ, नहीं ये गलत है ना, रीजन गलत है इसका, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका, ठीक है। ओके आते हैं सेक्शन, ये देख लो 21 का। पता है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में अरे सॉरी आर्य सगोला में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा एनसीईआरटी से, और ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लोग लगा लो भाई, है ना, हवा ना बनाओ कि एनसीईआरटी से नहीं आएगा, इधर कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का है कि नहीं, ठीक है। कर लोगे प्रूव आप लोग इसको, ठीक है ना। एनसीईआरटी से में क्वेश्चन दिया हुआ है, बस थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग रेशनलाइज कर देना इसको बोथ साइड, है ना, रेशनलाइज कर दोगे तो ये निकल जाएगा और फिर यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा आराम से क्वेश्चन ये। मैं भी दिखा रहा हूँ सोल्यूशन इसका, पहले पहले क्वेश्चन दिखा दूँ सभी को। सॉरी सर्दी हुआ है, प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना। देखो फाइंड द रेशियो इन विच दिस एंड दिस, ठीक है। तो रेशियो दिखा, किस रेशियो डिवाइड करता, पता है ना फार्मूला, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, है ना। इस फार्मूले को अपना लेना यार, है ना, लेमडा इज टू 1 का रेशियो ले लेना, ठीक है। और y एक्सिस दिया हुआ है तो इसकी पॉइंट क्या बन जाएगी, 0, y बन जाएगी। तो बस ये x तो 0 हो जाएगा, y की वैल्यू y हो जाएगी यहाँ पे, बस फार्मूले पर रख देना, आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अब यहाँ देखो प्रूव द टेंजेंट, ये डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन उठा करके। अब आते हैं आंसर की ओर चलते हैं, आप लोग को दिखाऊँ मैं, ठीक है। तो ये रहा स्क्रीन पर आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट विच डिवाइड दिस, तो एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज 3 डिजिट नंबर 936 आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आप लोग कर लेना, एलसीएम तो निकालने सभी को आता होगा, मुझे जहाँ पता है। तो देखो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रूव दैट ये जो है एम स्क्वायर होगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर के बराबर होगा। देखो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, दोनों का स्क्वायर कर दिया, ये रहा आंसर, ठीक है। ये एक मिनट, ये रहा, ठीक है, आंसर। और वाला देखो प्रूव दैट, ये देखो ठीक है, इस तरीके से आंसर आ गया इसका, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया और फिर आंसर आ गया, ठीक है। फाइंड द रेशियो, ठीक है, ये देखो जो मैंने बताया था, k:1 लिया है यहाँ पे, मैं लेमडा की बात कर रहा था लेने के लिए, ये ए बी है, ठीक है। ये देखो जो बताया ना मैं, 0, y ले लोगे तो यहाँ 0, y लिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये प्रूफ करने वाला क्वेश्चन है, ये देखो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया है प्रूफ करने का। देखो बस 2 वर्ड 3 वर्ड लिखना है, आंसर आ गया आपका, ठीक है। 2 नंबर फ्री का मिल जाएगा, इसको करके जाना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, है ना, मिड पॉइंट डिवाइड द पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट पी, ठीक है। तो ये रहा इसका कोऑर्डिनेट, है ना, आप लोग 4, ये देखो, ठीक है। फार्मूला वही लगेगा जो मैंने बताया था।
फिर से आ गया क्वेश्चन उसी का, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्रूव दैट एक्स बराबर वाई है ना। तो पी ए को पी ए पी भी ले लिया, दोनों को दिखवा दिया, और एक्स की वैल्यू वाई के बराबर दिखा दिया। यहाँ पे एक्स आंसर आएगा। सेक्शन सी पे हम लोग आ चुके हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। क्वेश्चन देख लो आराम से, आप लोग पढ़ लो ढंग से, उसके बाद आंसर देख लो, मैं दिखाता हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है, फिर इस तरीके से आप लोग इस आंसर का तक पहुँच जाओगे। अगला क्वेश्चन है ये ये क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा देखना क्वेश्चन, और ट्रेंगल वाले थोड़ा सा फंसा सकते हैं आपको प्रूव करने वाले में, तो ध्यान से, ठीक है। और ये रहा इसका, ठीक है। तो अच्छे से कर लेना बच्चों आप सभी। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी सा दिया हुआ है ना, आप लोग आराम से इसको कर लोगे। कोई इसमें लीनियर क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा ये, ठीक है। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है, कितना घट गया इतना बढ़ गया, बहुत बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है यार, कर लेना आराम से। ये देखो है ना, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये रहा 2 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। देखो मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसको याद कर लेना, ठीक है ना। मीन मीडियम मोड को जैसे भी बनता है उसको अच्छे से बना के जाना सभी लोग, है ना, गड़बड़ ना हो। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये अब ये, हाँ, ये क्वेश्चन तो कैसे भी छोड़ना नहीं है। प्रूव दैट √3 रेशनल √2 2 + √3 2 अपॉन में √3, इन सभी को सॉल्व करके जाना है। रट लो, अगर अभी भी नहीं किए हो तो इसको रट लो, लिख लो 2-4 बार कैसे करना है, नंबर मिलना चाहिए इसमें, ये क्वेश्चन मस्ट है, आना जरूरी है ना। ये ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे आंसर है इसका, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस निकालने सभी को आता है, ये फार्मूला लगाओ और कॉमन डिफरेंस निकालो। सेक्शन डी ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रैवल सर्टेन, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है इसका आंसर। क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। इसका आंसर है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, बाहर में सब शोर हो रहा है यार, इस वजह से मैं बोर्ड पे नहीं बनाता, क्योंकि बोर्ड बनाने का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, क्योंकि उसके लिए मतलब माइक लेना पड़ता है, माइक में बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है बाहर से, है ना। तो सॉरी यार, प्लीज़ मेंटेन कर लेना इस चीज़ को, है ना। मैं कोई बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं कि मेरे पास सब कुछ सेटअप पड़ा हुआ है और मैं आराम से बंद कमरे बना रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है यार। बहुत, मैं एक मोबाइल रखा हूँ बस, सिंपल उसी से बना रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास कोई व्यवस्था ज़्यादा नहीं है बनाने का, तो कोऑपरेट कर लेना आप लोग, ठीक है। हाँ, लेकिन जो मैं मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन है, अगर आप करते हो तो आप अच्छे बेहतरीन कर सकते हो, मुझे इतना पता है, बस मैं इसलिए दे रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। जो भी बच्चे सीटेस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाएंगे, और क्योंकि हम लोग जल्दी सीटेस की तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, ओके, तो बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन है देखो, है ना, तो ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड वाले स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं, देख रहे हो क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना आप लोगों को, दिमाग लगाना पड़ेगा वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बेसिक का वो बल्कि तरह आ जाएगा रटा रटा है क्वेश्चन, थोड़ा सा आप लोग का खुद का दिमाग का इस्तेमाल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये रहा सॉल्यूशन, अच्छे से देखना, ठीक है। सेक्शन ई, ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन सेक्शन ई के हैं, है ना, वैल्यू बेस्ड वाले, देख लो आप लोग, ये सब क्वेश्चन है, इधर सब क्वेश्चन जा रहे थे, इधर सॉल्यूशन है सभी का, आप लोग सब क्वेश्चन आंसर करना बाबू, ठीक है। गड़बड़ाना नहीं, आप लोग अच्छे से कर लो यार, अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो जाओ, अपने फैमिली को खुश करो, बस किसी को खुश करने की आवश्यकता नहीं है, फैमिली खुश रहेगी सब खुश रहेगा, ठीक है। 38 ये रहा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आई थिंक लास्ट हो गया, ठीक है, 38 क्वेश्चन। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग इसे करना, सॉल्व करना, बैठ कॉपी पेन लेकर के, अभी भी समय है, 12 घंटे 24 घंटे बहुत होते हैं, अगर मान लो इसी में 7-8 क्वेश्चन आ गए तो यार मज़ा हो जाएगा, ठीक है ना, बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो आप लोग करो, डू इट फास्ट, एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद।